हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 476। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउजवान ने स्काई 3 मिस्ट्रीज चेंज की बची हुई टेक्निक भी साउन को दे दिया। साथ ही उन्होंने साउन को बताया कि इसके बाद उसे अपने क्लैन को क्रिएट करना होगा, जिसके लिए उसे अपने द्वीप को काफी अच्छे से कंट्रोल करना होगा। इसी तरह से कुछ समय बात करने के बाद साउजवान ने साउन को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद साउन भी टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लग गया। लेकिन पहली बार वो फेल हो चुका था, मगर हार ना मानते हुए साउन ने अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। लगभग 6 महीने के अंदर सावन ने अपने क्लैन को पूरी तरह से क्रिएट कर लिया, जिस वजह से यून और साउजवान और सावन तो काफी खुश हो गए थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत भी पिछले एपिसोड के आगे से होती है, जहां सावन अपने क्लैन टैटू की पावर को महसूस कर पा रहा था। इस चीज को महसूस करने के बाद सावन अपने मन में कहता है, अब मुझे इन फ्यूचर स्काई 3 मिस्टीरियस टेक्निक को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे साव क्लैन की क्लैन टैटू आ चुकी है, जो अब मेरी नई सीक्रेट टेक्निक बनेगी, जिसके बारे में मेरे दुश्मन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये सब सोचते हुए सावन अपनी जगह से उठ गया, लेकिन तभी उसे अपनी वंश में काफी सारे पेन महसूस हुआ, क्योंकि काफी महीनों से सावन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। पर इस चीज को इग्नोर करके सावन कहता है, कुछ महीनों के अंदर मैंने न केवल मैंने अपने क्लैन टैटू को क्रिएट कर लिया, बल्कि मेरी द्वीप की कंट्रोल और भी अच्छी हो चुकी है। साथ ही अब हमें इस हेवनली टूम में आए हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं। ये सुनने के बाद यूनर नोट करते हुए कहती है, लेकिन अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं 3 साल पूरे होने में, और इन 3 सालों में तुमने कड़ी मेहनत की है, जिस वजह से तुम अब 8 स्टार के पीक पे आ चुके हो। जब हमने हेवनली टूम में एंटर किया था तो उसके कुछ ही दिनों के बाद तुमने 6 स्टार डॉज में ब्रेक थ्रू किया, और उसके बाद 2.5 सालों के अंदर ही तुमने और 2 लेवल को पार कर लिया। साथ ही तुमने हेवनली टूम में भी आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था, और इन सभी मेहनत का रिजल्ट फाइनली तुम्हें मिल चुका है। और अगर तुमने अपनी पीक ऑफ डॉजिंग स्ट्रेंथ के साथ अपने क्लैन टैटू की भी पावर को कंबाइन कर लिया, तो उसके बाद तुम एक 9 स्टार डॉजिंग से भी फाइट कर पाओगे। जूनर की बात को सुनने के साथ ही साउन के चेहरे पे स्माइल लगी, जबकि दूसरी तरफ साउजवान इन बातों को सुनने के साथ ही हंसने लगे। लेकिन उस हंसी के अंदर एक इमोशन छुपा हुआ था, जिसे साउवन ने महसूस कर लिया। तभी साउजवान आगे बढ़ते हुए कहता है, ये टाइम कितने स्पीड से भागती है मुझे कुछ मालूम भी नहीं हुआ, और जल्दी ये 3 साल इतनी जल्दी बीतने वाले हैं। क्योंकि भले ही साउजवान सोल के रूप में हेवनली टूम में जिंदा हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता था कि वो किसी कैद में है, क्योंकि इस हेवनली टूम की पावर साउजवान को इस हेवनली टूम में घूमने भी नहीं देती थी। दूसरी तरफ शावन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करता है कि आप अपनी पावर की मदद से इस जगह से नहीं निकल सकते, जिस बात का जवाब देते हुए एंसेस्टर साउजवान कहते हैं, हमें इस जगह से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर किसी भी सोल बॉडी को जिंदा रहना तो उसे हेवनली टूम में रहना ही होगा। पर फिर भी अगर कोई सोल बॉडी हेवनली टूम से निकलती है तो उसी समय खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद चाहकर भी इस जगह से नहीं निकल सकता, और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता भी हूँ तब भी इस हेवनली टूम से निकलते ही मेरी बची हुई सोल भी खत्म हो जाएगी। साउजवान की बातों को सुनने के बाद सावन थोड़ा सा उदास हो गया था। तभी सावन साउजवान से कहता है कि आपको किसी तरह से जिंदा नहीं किया जा सकता, अगर आपको जिंदा करने का कोई रास्ता है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिवाइव कर पाऊं। इधर सावन की बातों को सुनने के बाद साउजवान के चेहरे पे स्माइल लगी। वो सावन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे जिंदा करना चाहते हो, साथ ही तुम एक एल्केमिस्ट भी हो, जिस वजह से तुम एक बॉडी को भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी लाखों साल पहले मौत हो चुकी है, और तो और मेरी सोल भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि शायद तुम मुझे जिंदा कर सकते हो। पर अगर तुम किसी तरह से अपनी ताकत को बढ़ाकर 2D लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेती हो तो शायद तुम मुझे उस समय रिवाइव कर पाओगे, और उस समय तुम्हारे पास काफी सारे सोल से रिलेटेड नॉलेज भी आ चुकी होगी। लेकिन ये सभी बातें फ्यूचर में देखी जाएगी, इसलिए तुम इस बात को फिलहाल के लिए रहने दो। तुम्हें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 2 सिंह पे ब्रेक थ्रू करना होगा, इसके बाद तुम हमारे साव क्लैन को फिर से रिवाइव कर पाओगे। और जहाँ तक रही मेरी रिवाइव करने की बात, तो मैं पिछले लाखों साल से तुम्हारे इसलिए इंतजार नहीं कर रहा था कि तुम एक दिन आकर मुझे रिवाइव करो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे साव क्लैन को फिर से रिवाइव करो, और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हमारे साव क्लैन को बनाओ। साथ ही जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था तो मुझे पूरा करो। साउजवान की ऐसी बातें सुनने के बाद सावन इस जगह पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। साथ ही सावन अपने मन में कहता है, अगर कोई ऐसा मेथड होता जिससे एंसेस्टर साउजवान जिंदा हो पाते, तब भी मैं उन्हें जिंदा नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, और अगर मुझे अपने एंसेस्टर को जिंदा करना है तो मुझे अपनी और ताकत बढ़ानी होगी। ये सोचने के बाद सावन एंसेस्टर साउजवान की तरफ देखते हुए कहता, मैं आपको हेवनली टूम से निकालने के लिए फिर से जरूर आऊंगा, और जब मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा तो उस समय 2 सिंह पे मैंने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, और तब तक मैं आपको इस हेवनली टूम से निकालने का कोई उपाय भी ढूंढ लूंगा। और जहाँ तक रही 2 सिंह लेवल तक पहुँचने की बात, तो चाहे मुझे कितनी भी मेहनत लगे, लेकिन मैं जरूर हार्ड वर्क करूंगा और 2 सिंह लेवल को अचीव करूंगा। सावन की इन बातों को सुनने के बाद साउजवान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई, और अगली पल साउजवान ने अपनी कुछ एनर्जी को सावन की स्टोरिंग के अंदर भेज दिया। इसके कुछ समय बाद सावन की स्टोरिंग से एक रेड कलर की एनर्जी बाहर निकली। उस चीज को अपने सामने देखकर सावन सरप्राइज हो गया। साथ ही अपने मन में कहता है, ये तो वही चीज है जिसे मैंने 3rd लेवल से लिया था, लेकिन इस चीज को एंसेस्टर साउजवान ने मेरी स्टोरिंग से बाहर क्यों निकाला है। जब सावन ये सब सोच रहा था, तब दूसरी तरफ वो रेड कलर की एनर्जी बॉल साउजवान के हाथों के ऊपर आ गया। तभी एंसेस्टर साउजवान सावन की तरफ देखते हुए कहता
कहता है तुमने जिस चीज को अपनी स्टोरिंग के अंदर स्टोर किया था जो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि इस एनर्जी बॉल के अंदर इंसेक्ट्स के क्यून है जो पहले से बैंक्सिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। पर अच्छा हुआ कि ये इंसेक्ट्स क्यून डीप स्लीप में थी, जिस वजह से इसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाया। इधर बैंक्सिंग लेवल सुनते ही साउन सरप्राइज हो गया। साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज इतनी खतरनाक होगी। मैंने इस रेड एनर्जी बॉल को थर्ड लेवल से इसलिए लिया था क्योंकि ये एनर्जी बॉल मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रही थी कि आखिर ये क्या चीज है। इसे जानने के लिए मैंने इसे अपनी स्टोरिंग के अंदर ही रख लिया था, मगर मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चीज इतनी खतरनाक हो सकती है, नहीं तो मैं ये चीज बिल्कुल भी थर्ड लेवल से नहीं लेता। उसकी बाजू में खड़ी यूनिट साउजवन की बातों को सुनने के बाद कहते हैं तभी तो मैं सोचूं आखिर वो सभी इंसेक्ट्स हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। और अब मुझे इस बात का जवाब भी मिल गया, क्योंकि तुमने उन सभी इंसेक्ट्स के इंसेक्ट क्यों उनको उठा लिया था, इसीलिए वो सभी इंसेक्ट इतने भड़के हुए दिख रहे थे। जबकि इधर साउजवन सावन की तरफ दिखते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम इस जगह से नहीं निकले, क्योंकि जैसे तुम हेवनली टूम से निकलते तो ये इंसेक्ट क्यों भी अपनी नींद से जाग जाती और बिना कुछ पता चले इंसेक्ट क्यों तुम्हारी बॉडी में चुपके से घुस जाती, जिसके बाद ये इंसेक्ट क्यों धीरे धीरे करके तुम्हारी द्विकों को कंज्यूम कर दी जाती और तुम्हें कभी भी इस चीज के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि ये इंसेक्ट क्यों बैंक्सिंग लेवल पे है। इसीलिए इसे फाइंड करने के लिए किसी डाउसिंग एक्सपर्ट का होना जरूरी है, नहीं तो इसके नीचे के एक्सपर्ट इसके बारे में कभी भी नहीं पता लगा सकते। दूसरी तरफ शावन ने जैसे सुना कि इंसेक्ट क्यों चुपके से उसकी बॉडी में घुसकर उसकी पूरी द्विकों को कंज्यूम करते, ये सुनने के साथ ही वो सरप्राइज हो गया। साथ ही वो अपने आप को भी गाली देने लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सावन फिर से एक ट्रेस बन जाता जैसे कि वो पहले हुआ करता था जब उसकी द्विकी अचानक से डिसअपीयर हो गई। और अगर एक बार फिर से सावन के साथ ऐसा होता तो सावन पूरी तरह से टूट जाता। साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ तक आने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, इसीलिए मुझे फ्यूचर में और भी केयरफुल रहना होगा। ये सब सोचने के बाद सावन एंसेस्टर साउजवन का काफी धन्यवाद करता है, जिस पर साउजवन एक स्माइल के साथ सावन की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये इंसेक्ट क्यों टेरिफाइंग है उतनी ही ज्यादा ये काफी पावरफुल भी है। इसीलिए अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम तुम्हारे लिए एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लोथ बना सकते हैं, जो एक तरह की डो स्किल है जो डिफेंस में सबसे पावरफुल मानी जाती है। और इसे रिफाइन करके जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करेगा उसकी बॉडी पे एक आर्मर आ जाएगा और ये आर्मर एक इलाइट बैंक्सिंग के भी अटैक को काफी आसानी से रोक देगा। ये सुनते ही सावन की आंखें चमक गई, क्योंकि सावन के पास ड्रैगन फिनिक्स आर्मर पहले से मौजूद था जो पावरफुल अटैक से उसे बचाता था, लेकिन अगर उसके पास एक और आर्मर आ गया तो सावन एक डाउसिंग से भी अपनी जान बचा सकता है और उस जगह से निकल सकता है, क्योंकि डाउसिंग काफी पावरफुल होते हैं। इसीलिए अगर उसके पास ये आर्मर रहेगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर तभी सावन कुछ सोचने के बाद कहता है लेकिन मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं इसे रिफाइन कर सकूँ, इसीलिए मैं इसे रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद एंसेस्टर साउजवन सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं इस इंसेक्ट क्यून को रिफाइन करने का काम मुझ पर छोड़ दो, अभी भी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और इन कुछ दिनों के अंदर मैं इन्हें रिफाइन करके तुम्हें दे दूंगा, पर तब तक तुम्हारे कुछ काम अधूरे हैं, इसलिए तुम्हें जाकर उसे पूरे करने होंगे। जिस पर सावन सरप्राइज होते हुए कहता है अधूरे काम। इस पर एंसेस्टर साउजवन ने कहा 2 नमूने शुरुआत से तुम पर काफी बार अटैक कर रहे हैं और लगातार तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम जाकर दिखा दो कि भले हमारे पास ब्लड लाइन ना हो पर इसके बावजूद हम अभी भी काफी पावरफुल हैं। ये सुनने के बाद सावन कहता है आपकी बातें ठीक है, लेकिन हानिया और हानले हेवनली टूम के 3rd लेवल में कहाँ होंगे, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए जब तक हम उसे ढूंढेंगे तब तक हमारे समय भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। सावन की इस सवाल का जवाब देते हुए एंसेस्टर साउजवन कहते हैं हेवनली टूम में कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे जाकर छुप जाए मैं उसका आसानी से पता लगा सकता हूँ, इसीलिए मैं काफी आसानी से हान क्लैन के उन दोनों मेंबर को ढूंढ सकता हूँ। ये कहने के साथ ही एंसेस्टर साउजवन ने एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल को ओपन कर दिया। फिर एंसेस्टर साउजवन सावन और यूनिट की तरफ दिखते हुए कहता है तुम दोनों इसके अंदर एंटर कर सकते हो, जिसके बाद ये पोर्टल उसी जगह पे ओपन होगी जहाँ पर हानले और हानिया मौजूद होंगे। ये सुनने के साथ ही यूनिट और सावन ने नोट कर दिया और अगले पर वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले गए और उन दोनों की जाते ही वो स्पेस टाइमलाइन पोर्टल भी उस जगह से डिसअपीयर हो गई। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक सोल बॉडीज को देखते हैं जो एक जगह पर कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तभी एक टेरिफाइंग एनर्जी उस सोल बॉडी के आर पर चली गई, जिससे वो सोल बॉडी डिसअपीयर होकर उस जगह पर एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हानिया था, जो हंसते हुए कहता है तुम भले काफी पावरफुल हो पर इसके बावजूद तुम्हें फाइटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसकी इतना कहती है हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और अगले पार्ट में हम देखेंगे सावन और हानिया के बीच में एक फाइट, और इस फाइट को हम कल देखेंगे। साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरी के 3-4 मिनट की वॉइस कैसी है, क्योंकि इस वॉइस ओवर को मैंने सीढ़ी पे बैठकर रिकॉर्ड किया है। अगर आप सभी को इस वॉइस ओवर से ज्यादा तकलीफ नहीं है तो मैं इस जगह पर वॉइस रिकॉर्ड करूंगा, जिससे मैं जल्दी आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर पाऊंगा। सो इसीलिए आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।